नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 संस्कृत का एक मॉडल पेपर। और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पत्र को यदि आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और हमने जितने भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं एग्जाम में। तो इनको यदि आप कर लेते हैं तो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सभी प्रश्न पत्र में हम सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हम सॉल्यूशन भी आपको साथ में देते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उचित विकल्प चित्वा लिखा पुस्तकालय पदे संधि अस्ति। तो पुस्तकालय पदे जो संधि है वो है दीर्घ संधि, इसका आंसर लगा लीजिए बी। महोत्सव इत्यस्य पदे संधि अस्ति, तो इसका हो जाएगा महोत्सव। आधुलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति, तो व्यंजन संधि किसमें है इसमें हमें बताना है। तो सज्जन 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 में व्यंजन संधि है और सज्जन पद से संधि विच्छेद अस्ति, इसकी संधि विच्छेद करेंगे सत प्लस जन। 22 पदे संधि अस्ति, बाक प्लस ईस, ये वाला हो जाएगा सही। उचित विकल्प चित्वा, देखिए मैं फिर बताऊंगा आपको कि ये मॉडल पेपर है और इसमें से आने की संभावना है। कई लोग पूछते हैं कि यही पेपर आएगा, ये मॉडल पेपर है, इसमें से कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। तो इसे एक मॉडल पेपर की तरह लें, ये रियल पेपर नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। और इसको यदि आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है और उसमें देखते हैं उचित विकल्प चित्वा उत्तर लिखत पूजित्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें है लेप प्रत्यय। अधोलिखितेषु क्रीडितुम् इति पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आ जाएगा तुमुन प्रत्यय। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका प्रणम्य प्रत्यय अस्ति। देखिए प्रणम्य में क्या प्रत्यय है तो इसमें हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ल्यप। उचित विकल्प चित्वा लिखत, इसमें से हमें उचित विकल्प चित करके लिखना है, ठीक है। तो भवन्ति पदे पुरुष अस्ति, इसमें है प्रथम पुरुष। न्यस्येत् पदे वचन अस्ति, तो इसमें वचन बताना है, कौन सा वचनम है इसमें, तो इसका है एक वचनम। अवर्ष्यत पदे लकार अस्ति, तो इसमें हमें लकार बताना है, तो इसका हो जाएगा बा वाला ऑप्शन लंग लकार, ठीक है। लोट लकार उदाहरणम अस्ति, लोट लकार का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण क्या है लिखन्तु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी का मन्यते इत्यस्य पदम अस्ति अस्ति, इसका पद क्या होगा, तो आत्मपदिन ये होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं उचित विकल्प, और भी विकल्प है। कृत पदे प्रत्यय अस्ति, तो कृत पदे प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय। कृतवतु पदे प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, कृतवतु प्रत्यय का उदाहरण क्या है, तो इसमें आपको बताना है इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण हो जाएगा गतवान। और उसके बाद अगला देखते हैं अधोलिखितेषु कत्वा प्रत्यय अस्ति, कत्वा प्रत्यय किसमें है, तो इसका हो जाएगा श्रुत्वा, लास्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद आगे देखते हैं लट लकार उदाहरणम अस्ति, लट लकार का उदाहरण क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका आ वाला ऑप्शन मिलती। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है श्लोक पंक्ति पूर्ति कुरुत, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनकी आपको पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ा गुड़ेषु गुड़ा भवंती प्रिय वाक्य प्रदादेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः असबाध्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः। इनको अब अच्छे से याद कर लीजिए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप जो आपकी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको उससे देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, आपकी जो बुक है, ठीक है, उसी का आप सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अधोलिखित प्रश्नान उत्तराणी एक पदेन लिखा, तो इनको सबको देख लीजिए आप, इनको आप उत्तर उसमें से एनसीईआरटी सॉल्यूशन में से देख लीजिए, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं वित्ततः चीड़ा कीदृश्य भवति, देखो ये सभी क्वेश्चन हैं, इन सबको कर लेना है आपको।
और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको वचन लिखना है, त्रिशु वचन में आपको धातु रूप लिखना है, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इन सभी के कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया है और इसके आपको क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। यदि आप पाठ पढ़ा होगा आपने तो आपसे ये बन जाएगा, और तो उस पाठ को आप पढ़ लीजिए जिससे ये आने वाला है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये नहीं आएगा जो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर गद्यांश को पढ़ के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसको आप सुधार लीजिए। उसके बाद इसी का दूसरा है, दूसरा गद्यांश ये है, इसको आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आपकी रिवीजन टेस्ट है उसमें भी ये दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, इन सभी को आप कर लीजिए। उचित मिलियन आपकी एनसीईआरटी के ही हैं, इनको भी आप अच्छे से ढूंढ के कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। ये विलोम शब्द अच्छे से करिए, हो सकता है इन्हीं में से पूछ लिया जाए कोई भी। एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य कभी वाणी किम कथयति बसंती किम भवति। तो इसमें हमने बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको आप याद कर लीजिए, 4-5 प्रश्न हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। प्रश्न पत्र समागत श्लोकांत विहार, एक श्लोक लिखना है आपको इसमें। और क्वेश्चन नंबर 14 में है, मित्र को पत्र लिखना है, भगनी पाड़ी ग्रहण संस्कृतारम आमंत्रम एकम पत्र संस्कृते लिखत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुलिखिता नाम पदानाम पर्याय पद, मतलब यहाँ पर पर्यायवाची आपको लिखना है इन सब शब्दों के। तो इनको आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे सबके सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक्स में। और यहाँ पर ये है, लोट लकार परिवर्तित, लोट लकार में परिवर्तन करना है आपको। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है जो, इसमें आपको कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो आप सबसे अच्छा रहता है उद्यानम या संस्कृत भाषा, इनका आप करके जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम और भी क्वेश्चन इसी प्रकार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपके आने वाली परीक्षा का अच्छा पेपर जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।